नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लोग का ख्याल रख रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज एक नई सच्ची घटना पर ये स्टोरी है आज आपके लिए। आज ये सच्ची घटना पर आधारित आपके लिए स्टोरी है। आज की कहानी दो लड़कों की है जो एक गुफा में घुसते हैं। पहले बताना चाहूँगी, इंडिया में लोग माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष करते हैं और काफ़ी लंबी उम्र तक उनको पढ़ाते रहते हैं। यदि बच्चे नहीं कुछ बन पाए तो उनका दिल भी बहुत टूटता है। और अमेरिका ऑस्ट्रेलिया वैसा नहीं है, 15 साल के हुए नहीं कि वो निकाल देते हैं या इतनी मदद करते हैं, किसी स्कूल में डाल देते हैं और कहते हैं तुम इसकी फ़ीस भरो, काम ढूंढो, इसकी फ़ीस भरो और यहाँ पढ़ाई भी करो। वो लोग वही करते हैं। इसका जो दो भाई थे, जॉनसन और सन जॉन, तो एक का सीधा नाम है, एक उल्टा नाम है, जॉनसन और सन जॉन। ये दो भाई थे। ये स्कॉट सैनिक स्कूल में पढ़ते थे, पार्ट जॉब भी करते थे। साथ में इन्होंने अपने शौक़ पाल रखा था कि नई नई चीज़ खोजने का फिट थे। काफ़ी सालों तक इन्होंने किया था ये काम। तो इन्होंने सोचा कि अब की बार कुछ नई जगह पे जाए। सुन रखा था, गए नहीं थे वहाँ पर। तो एक नटी पटी इलाका है, मतलब गुफा है, नटी पटी गुफा है जो 2007 में फिर से खोला गया था। और वहाँ पर जाने के लिए कम से कम 21 दिन पहले परमिशन मांगनी होती है। एक फॉर्म भरना होता और उसके बाद ये परमिशन मिलती है, तब आप जा सकते हो। तो ये लोग जाते हैं वहाँ, फॉर्म भरते हैं, 21 दिन बाद उनको परमिशन मिल जाती है। नटी पटी बहुत ही पतला रास्ता वहाँ पर है। अभी उसका पूरा नक्शा भी नहीं बना था, आधा अधूरा नक्शा था। और लोग खोजने के लिए कि इसके आगे नीचे इसका क्या है, इसलिए लोग गुफा में जाते हैं। इससे बाद उनको काफ़ी सारे पैसों की सरकार देती है, काफ़ी पैसे देती है, तो ये लोग भी जाते हैं। ये दुनिया का सबसे खतरनाक गुफा था जहाँ पर ये जाते हैं। इसका जो मुख था वो केवल 33 इंच चौड़ाई था। यहाँ पर पहले लोग जा चुके थे जिनको रेस्क्यू कराना पड़ा था बार बार, इसलिए इसको बंद करना पड़ा था। अब इसकी कहानी देखिए, पहले कहाँ शुरू होती है कि जॉन जोस एक प्रोफेशनल केवल इन गुफा में घुसने वाला था। वो जानता है कैसे घुसा जाता है, कैसे निकला जाता है। वो पट्टी नटी के में एक बर्थ कैनाल था, उसको ढूंढने की कि ये इसका जन्म कहाँ से हुआ है, उसको ढूंढने के लिए वहाँ पर लोग जाते थे। तो ये भी वहाँ पर गया। पट्टी नटी पहुँचता है, देखता है पूरा। फिर क्योंकि ये फैसला जॉनसन का था तो उसने आगे बढ़ा। उसके बाद उसके भाई उसके पीछे पीछे बढ़ता गया। आगे उसको दो रास्ते मिलते हैं। एक बर्थ कैनाल हो जाता था, एक रास्ता नहीं था, उसमें नक्शा पूर्ण नहीं था कि ये खुलेगा कहाँ से, बंद कहाँ से होगा। तो वो दूसरे रास्ते चला जाता है और उसका भाई दूसरे रास्ते जाता है। तो जब वो उधर से रास्ते जाता है घूमते हुए, तो वहाँ पर मतलब
जाता है तो एक ऐसे मतलब यहाँ से गया, यहाँ पर आया, फिर इसको ऐसे मतलब ऐसे जाना है, तो वहाँ जाता है तो ऐसे ढलान हो जाती है इसको, यहाँ जाता है तो ऐसे जब उतरता तो फिसल जाता नीचे, सीधे यहाँ पर लगता धड़क से, क्योंकि नीचे वो पतला होता जाता है और फिर रास्ता अंदर आगे बंद रहता है। उसका इस पोजीशन था कि हाथ नीचे दब जाते हैं और सिर जाके वहाँ से लड़ता है, लेकिन फिर भी होश में रहता है, वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। जब वो निकल नहीं पाता तब अपने भाई को पुकारता है। जब भाई देखता है तो पहले तो हंसता है, मजाक उड़ाता है, फिर कहता है मजाक नहीं, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ यहाँ से। तो वो कोशिश करता है, खूब कोशिश करता है, नहीं निकलता है। फिर वो इमरजेंसी कॉल करता है। इमरजेंसी कॉल करने के बाद कम से कम 6 घंटे लगते हैं इमरजेंसी को पहुँचने में। तब तक वो अपने भाई को बचाने की पूरी कोशिश करता रहता है, जितने सामान रहते हैं उसके पास उससे निकालने की कोशिश करता है। रेस्क्यू टीम उसको आने में काफ़ी टाइम लगता है। अब बताते हैं कि नटी पटी पड़ता कहाँ पर है। नटी पटी साउथ अमेरिका के यूटा नामक स्थान पर पड़ता है, जहाँ पर शहर भी है ये, और वहाँ पर एक यूटा नामक झील भी है, उसी के पास ये नटी पटी पड़ता है, जहाँ पर पत्थर और मिट्टी दोनों ही हैं। गुफा की खोज 1960 में डेनॉल ग्रीन ने की थी। तब से वहाँ पर लोग जाते रहते और रेस्क्यू टीम वहाँ जाती रहती थी। बहुत परेशान हो 2006 में सरकार ने इसको बंद कर दिया। तब जो केवर थे, मतलब गुफा में जाने वाले थे, केव में इस गुफा में जाने वाले थे, उन्होंने विरोध किया सरकार का कि आप किसी गुफा को बंद नहीं कर सकते जब तक जा रहे हैं, ये प्राकृतिक चीज़ है, और यदि किसी गुफा में जाने से बंद करेंगे तो फिर जो हमारा जो सर्च अभियान है लोगों का, वो फिर कभी कोई चीज़ धरती से निकाल नहीं पाएगा। कई बातें होती हैं, उसके बाद सरकार इनको 2007 में खोल देती है। इधर 2007 में खोलती, इधर ये कांड 2009 में हो जाता है जॉनसन का, कि वो जाकर उस पतली गुफा में जाके फंस जाता है, जहाँ से निकलता नहीं है। 27 घंटे तक वो उसके अंदर रहता है। फिर हमारी टीम आती है, 6 घंटे बाद टीम आ जाती है, जिसमें से एक जूसी नाम की एक वो भी केवर थी आती है। तो वो पहले घुसती है, दुबली पतली रहती है, केवर जो होते हैं वो दुबली पतली होती है। वो घुसती, देखती जॉनसन का क्या है, मतलब हालचाल क्या उसका, कैसे किस स्थिति में, देख के आती है तो कहती है कि बहुत बुरी स्थिति में है जॉनसन। तो उसमें एक आदमी भेजा जाता है जो केवल वो भी गुफा में जाने वाले मौका रहता है। वो रस्सी लेके जाता है वहाँ तक, फिर वो रस्सी उसके पैर में बांधता है। रस्सी मतलब कुंडों से वो जुड़ा रहता है, इतनी लंबी रस्सी रहती है कि कुंडों से वो जुड़ा रहता है, और अपने आप को उससे बांधता है, नहीं रस्सी को उसके पैर में बांध देता है और उसके पैर को वो पकड़ खींचता है। उधर रस्सी अपनी रस्सी से ताकत लगाई जाती है खींचने में, निकालते लमसम निकल ही जाता है। तभी रस्सी जो कुंडा होता है वो टूट जाता है, टूट के जो बचाने वाला आदमी होता है उसके सिर पे लगता है। सिर पे लगने की वजह से फिर उसका हाथ छूट जाता है और फिर जॉनसन फिर उसी गुफा में यानी कि सर के जो रास्ता है उसमें सरक जाता है और उसके सिर पे चोट लग जाती है। लेकिन यहाँ बचाव दल कहता है कि नहीं, पहले हम जो आदमी गया था अंदर उसको बचाएंगे। तब जॉनसन पहले उसको निकाला जाता है, उसको अस्पताल भेजा जाता है, फिर दूसरा जाता है, वो देखता है कि फिर वो उसी स्थिति में पहुँच चुका है, निकल तो गया था लेकिन फिर वो उसी स्थिति में पहुँच चुका है। तो टीम कहती है इसको देखो जिंदा है कि नहीं, तो वो देखता है तो कहता नहीं अभी जिंदा नहीं है, क्योंकि वो जब दोबारा गिरता है ना तो फिर दोबारा उसके सिर पे चोट लगता है और चोट लगने की वजह से वो वहाँ दम तोड़ देता है। और इधर डॉक्टर कहते हैं कि आप
10 घंटे से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रख सकते सूजी से। ये भी सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि वो उल्टा लटका हुआ था और उल्टे लटकने की वजह से जो ब्लड है वो सिर में इकट्ठा हो रहा था और पैर तक नहीं पहुंच पा रहा था। इससे उसके पार्ट काम करने बंद कर देंगे जल्दी। इसी वजह से और अभियान में तेज़ी होती है, लेकिन उसको नहीं बचा पाते। फिर निकाल लेते चेक करने, उसको फिर निकाला जाता है। वो निकाला क्या आता है, फिर निर्णय होता है कि जॉनसन को वहीं रहने देते हैं क्योंकि वो मर चुका है। और उस कैनाल को, मतलब उस गुफा को वहीं से बंद कर देता है, उसकी वहाँ समाधि बना दी जाती है। सरकार फिर इस पर निर्णय लेती है और उस कैनाल को हमेशा के लिए बंद कर देती है। अब कोई उसको, मतलब उस पर कोई भी खोलने के लिए अभियान नहीं चलाया। जॉनसन की पत्नी रहती है, वो कहती है कि ऐसे कई पतले रास्तों से वो होकर गुजरा है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो वहाँ फंस जाए। ये उसकी उम्र महज 26 वर्ष रहती है जॉनसन की, जब वो उसको वहाँ जाने की इजाज़त मिलती है। वो अच्छे वो थे, गुफा में जाने वाले थे, ट्रेनर थे, अच्छे ट्रेनर थे गुफा में के। उसका भाई भी अच्छा ट्रेनर था, उसके बावजूद भी इस अपने भाई को नहीं बचा पाया। तो सोचो, जो यदि अकेला आदमी जाता, केवल एक होता, तो उसको कैसे कोई बचाता। साथ ऐसे पहले भी घटना घट चुकी है, और लेकिन इसको बंद नहीं किया जा सकता। ये तो बंद किया जाएगा नहीं, इसको बंद नहीं किया जा सकता। यदि बंद किया जाए तो नए नए रिसर्च जो हमारे सामने आ रहे हैं वो नहीं आएंगे, और जो आम आदमी बड़े आराम से यूज करती है, अब ज़्यादा पैसे देती है, वो इस चीज़ को नहीं समझती कैसे आया होगा, किस तरह से ये हुआ होगा, कितने लोगों की इसमें बलिदान गए होंगे, इसकी गिनती नहीं होती है। बस इसी के साथ नमस्ते।